को जय मसीह की हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद बेक्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद बेक्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे आस है प्रभु। चलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। चलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। आइए हाथ उठाकर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी सजदा करें पूरे दिल से। आइए हम इबादत करें, क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे है मसीह। तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद बेक्या, तेरे बिना मेरे खुदा।
रहबर है, तू मेरा साथिया है, और मैं किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर बाइबल बतलाता है विश्वास करने वाले आपके महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु, मेरा सारा चिंता फिक्र मैं आपके चरणों में रखता हूँ, और प्रभु विश्राम और शांति को मांगता हूँ। आज मेरी हर आराधना का बोल कर और मुझसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत कर, मैं अपना तन मन जीवन अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबको प्रभु आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। सबको ब्लेस कर, अपने वचन से अभिषेक कर, अपने स्वर्ग का अभिषेक कर। प्रभु सभा के भाग तक तू संभाल। ये प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते हैं। आइए हम सब बोले आमीन, आमीन। आइए ये समय है प्रभु के वचनों का, हम लोग प्रभु के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आज परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से आज मैं कुछ विशेष बातों को आप सभी को बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में, और कुछ और भी बहुत सारे बातें हैं जो हर विश्वासियों को जानना जरूरी है। देखिए, बाइबल बतलाता है पवित्र आत्मा का वर्णन कई नामों से किया गया है। बाइबल में पवित्र आत्मा को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। जैसे कि हम देख पाते हैं उत्पत्ति 1:2 में परमेश्वर का आत्मा कहकर पवित्र आत्मा को पुकारा गया है। यूहन्ना 14:17 में पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कह के ऐसा लिखा गया है। लूका 11:13 में पवित्र आत्मा, और रोमियो 1:4 में पवित्रता का आत्मा, और यूहन्ना 14:26 में पवित्र आत्मा को सहायक बोला गया है। पवित्र आत्मा सारे वस्तुओं का सृष्टिकर्ता एवं जीवन का दाता है। उसी ने पवित्र शास्त्र की लेखन को प्रेरणा दिया। पवित्र जन, परमेश्वर के दास लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सुनकर पवित्र शास्त्र को लिखा है। उसी के द्वारा जगत में परमेश्वर के अद्भुत वरदान परमेश्वर के लोगों के द्वारा प्रकट होते हैं। पवित्र आत्मा आत्मिक बातों का समझ देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के दासों को अभिषिक्त करता है। पवित्र आत्मा सेविकाई के लिए लोगों को अलग करता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का महान गवाह है, जो संसार को पाप, धार्मिकता एवं न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। और अगर हम प्रेरितों के काम 1:8 में देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए, जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर में आता है, विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन जाता है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का गवाही बन जाता है। इसलिए आज हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा से भरपूरी वाला जीवन जीना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग जल का बपतिस्मा ले सकते हैं। कोई भी इंसान हम लोगों को जल का बपतिस्मा दे सकता है अगर हम इच्छा रखते हैं जल का बपतिस्मा लेने का। तो लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने का, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लोगों को कोई इंसान नहीं दे सकता। बपतिस्मा यूनानी शब्द बपतिसो से आता है, जिसका अर्थ है डुबाना। इस शब्द का प्रयोग बर्तनों या कपड़ों को डुबो कर धोने के लिए किया जाता था। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अर्थ है पवित्र आत्मा में डुबाया जाना, पवित्र आत्मा से भर जाना। यह बपतिस्मा मैं फिर से बताता हूं, कोई इंसान नहीं वरन यीशु मसीह ही स्वयं देता है। अगर हम प्रेरितों के काम 2 उसका 4 में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए, पवित्र आत्मा से भर गया।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अगर आप चाहत रखते हो और आपको अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है तो आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा का वरदान हर विश्वास करने वालों के लिए है। अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद में, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बाइबल बतलाता है पवित्र आत्मा का वरदान हर एक विश्वासियों के लिए है। अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 7 अध्याय उसका 38 और 39 पद में, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। 7 अध्याय का 38 और 39 पद, लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा कि जो कोई प्यासा है वह उसके पास आए और आत्मा को पा ले, जो उसमें जीवन की जल की नदियां का सोता होगा। प्रभु ने कहा कि जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे तब हम सामर्थ को प्राप्त करेंगे और हम प्रभु के गवाह संसार के छोर छोर तक होंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। बाइबल बतलाता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। नया नियम में हम देखते हैं कि जब कभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए तब वे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। क्या आपको मालूम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मसीह की गवाही को बोलने में बल प्रदान करता है। वह हमें आत्मा के साथ प्रार्थना करने का वरदान प्रदान करता है। वह हमें आत्मा से भरपूर होकर आत्मा की भरपूरी में चलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इसीलिए आज हर विश्वासियों को पवित्र आत्मा का भरपूरी में जीवन जीना बहुत जरूरी है। देखिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये लोग अलग अलग नहीं हैं, ये लोग एक ही परमेश्वर है। सुन लीजिए, जिसे बाइबल का भाषा में कहा जाता है त्रिएक परमेश्वर, और ये परमेश्वर सृष्टि का करता है। बाइबल बतलाता है, सुनिए, परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाया, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी बनाया है। आज मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा स्वर्गदूतों के विषय में। स्वर्गदूत अमर स्वर्गीय प्राणी हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया। उन्हें सेवा टहल करने वाली आत्माएं कहा गया है। अगर आप देखो कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 10 पद, आपको वहाँ पे बहुत सारा जानकारी मिलेगा स्वर्गदूतों के विषय में। आप देख सकते हो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 8 पद और 9 पद, कुलोसियो 2 अध्याय उसका 18 पद और लूका 20 अध्याय उसका 34 और 36 पद में उन्हें सेवा टहल करने वाली आत्माएं कहा गया है। इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद में आप देख सकते हो। वे अलैंगिक एवं अनेक है। स्वर्गदूतों के अलग अलग प्रकार है। करूब परमेश्वर की वाटिका एवं उपस्थिति में नियुक्त किए गए हैं। ये एक स्वर्गदूत है जिसे करूब कहा जाता है। आप इसे देख पाओगे उत्पत्ति 3 अध्याय 24 पद में, निर्गमन 25 अध्याय का 22 पद में। सेराफ अर्थात जलने वाले, इसको हम आइजाया 6 अध्याय 2 पद और 3 पद में परमेश्वर की आराधना करते हुए देख सकते हैं। प्रधान स्वर्गदूत 2 है। प्रधान स्वर्गदूत 2 है। मिकाइल जो योद्धक दूतों का प्रधान है, एवं जिब्राइल जो परमेश्वर का संदेश वाहक है। स्वर्गदूत चुने हुए स्वर्गदूतों के नाम से भी जाने जाते हैं।
क्योंकि उनका स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में है। आप 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 21 पद में अगर देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूतों के पास बुद्धि है, वे परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आदरमयी भक्ति के साथ खड़े रहते हैं। वे दीन हैं, सामर्थी है एवं पवित्र है। वे परमेश्वर के सेवक हैं और परमेश्वर की ही आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे बाइबल में एक और स्वर्गदूत है जिसे हम लूसीफर कहते हैं, जो शैतान है। देखिए, दुष्ट आत्माएं वे दूत हैं जिन्होंने उस प्रधान दूत लूसीफर के साथ मिलकर परमेश्वर का विरोध किया था। जो शैतान अर्थात विरोधी, पुराना अजगर, परखने वाला, दुष्ट संसार का हाकिम, इस संसार का ईश्वर, हत्यारा एवं झूठों का पिता के नाम से जाना जाता है। इस कारण से इन प्रेत आत्माओं के विषय में कहा गया है कि वे वही स्वर्गदूत है जिन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा। वे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। वे परमेश्वर के कार्य का विरोध करते हैं। क्या आपको मालूम है? लोगों को भरमाते हैं, घमंडी है, अब भक्ति को बढ़ावा देते हैं। ये सब शैतान और उसके दूतों का काम है। क्रूर है, दोषारोपण करते हैं और मनुष्यों को अनेक वेदनाओं एवं बीमारियों से पीड़ित करते हैं। दुष्ट आत्मा और शैतान, सुनिए, अविश्वासियों के शरीरों को कब्जा करते हैं, किसी व्यक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के विचार को प्रभावित भी कर सकते हैं एवं जानवरों के शरीरों को भी वश में कर सकते हैं। लेकिन एक विश्वासी कभी भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें दुष्ट आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं हो सकता। अगर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 पद में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचनों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। अगर हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 21 पद में, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। तो आज आप इस बातों को समझ लीजिए कि आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। दुष्ट आत्मा आपके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। कई बार हाँ, वो हम लोगों का विचारों से खेलता है, हम लोगों की जिंदगी से खेलता है, लेकिन कोई इंसान अगर उसे अपने जिंदगी में आने का मौका दे तो शैतान, दुष्ट आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसा कि अभी हमने सुना वचनों में कि वो इंसानों के विचारों से खेलता है, लोगों के शरीर में जो अविश्वासी है कब्जा कर सकता है, और इतना कि वो जानवरों के शरीर में भी कब्जा कर सकता है। इसलिए आप इस बातों को जानिए कि परमेश्वर का मंदिर होने के नाते वो हमारे शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आपको क्या करना है, सुनिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 पद, ये वचन फिर से सुनिए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। जैसा कि आपने देखा कि शैतान का जो दूत लोग है वो लोग घमंडी है, भरमाता है, अभक्ति से भरा हुआ है, विरोध करता है, दूसरों पर दोष लगाता है, क्रूर है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप
आपके अंदर ये सब खूबियां नहीं होना चाहिए। आप अगर परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो आपके अंदर ये सब खूबियां नहीं होना चाहिए। देखिए, दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन वो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं में नहीं चलता। लेकिन जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है वही परमेश्वर का बेटा और बेटी है। फिर से मैं आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहता हूँ, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता। लेकिन सुनिए, परमेश्वर की आज्ञाओं में हम लोग चलते हैं, इसीलिए हम लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी है। और उसके सम्मुख में भय के साथ हम लोगों को थरथराते हुए आना है। याकूब 2 अध्याय 19 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। याकूब 2 अध्याय उसका 19 पद में ऐसा लिखा हुआ है प्रभु के वचनों में, लिखा हुआ है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो देखिए, दुष्ट आत्मा विश्वास भी करता है, थरथराता भी है। लेकिन हम लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु का पास थरथराते हैं, भय के संग आते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग प्रभु की आज्ञाओं को भी मानें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम धन्य हो अगर तुम मेरे बातों को सुनते हो और मानते हो। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर मेरे आज्ञाओं पर चलोगे तो तुम मेरे पुत्र और पुत्री कहलाओगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, अगर तुम मेरे आज्ञाओं में चलोगे तो तुम मेरे दोस्त कहलाओगे। शैतान और उसके दुष्ट दूत परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा में ही हैं। यीशु मसीह के विश्वासियों को पुकारा गया है कि वे परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान का सामना करें। याकूब 4 अध्याय 7 पद में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। आज ये समय है कि हम शैतान का सामना करें और अपने सामने से उसे डांट कर भगाएं। उसके दुष्ट आत्माओं को जो उसने हमारे जिंदगी को प्रभु यीशु से दूर करने के लिए भेजा है, हर दिन जो पाप प्रलोभन अपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा भेज रहा है, उनका सामना करना है और उनको डांट कर भगाना है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप विश्वासी हैं तो सुनिए, मरकुस 16 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, विश्वासियों का एक चिन्ह यह है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या लिखा है? मरकुस 16 का 17 में मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो विश्वासियों में ये चिन्ह होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे कलीसिया के विश्वासियों को देखा, वो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए पास्टर के ऊपर हो तो निर्भर है, या हो तो कलीसिया का कोई लीडर के ऊपर निर्भर है। पास्टर अगर नहीं आ रहा है, कोई लीडर नहीं आ रहा है, तो जिस इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा है वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को उसी तरह तब तक तरपा ही रहा है। लेकिन अगर आप विश्वासी है, आपका पास्टर आने में लेट कर रहा है, कोई अगर लीडर आने में लेट कर रहा है, आपको प्रभु अधिकार दिया है। परमेश्वर आपका भी प्रार्थना सुनना चाहता है, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल में लिख दिया, विश्वासियों में यह चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे।
तो आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आज आप लोगों को 11 महत्वपूर्ण बातों को सिखाऊंगा कि आप कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। पहला पॉइंट, एक विश्वासी के पास दुष्ट आत्माओं को निकालने का मसीह द्वारा दिया गया अधिकार है। इस अधिकार का स्रोत प्रभु यीशु मसीह ही है। मैं आप सभी को एक गवाही देना चाहता हूँ। गया में एक पास्टर है, उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है वो पास्टर जब गया में पहली बार सेविकाई करने गया, वो दुष्ट आत्माओं से डरता था। उसे नहीं मालूम था कि दुष्ट आत्मा शैतान कैसे निकाला जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके चर्च में एक बच्चा आया और आकर बोलने लगा, पास्टर जी मेरा माँ को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप चलिए और उस दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए। पास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसको डर लग रहा है, वो पहले कभी भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, लेकिन वो पास्टर को जोर जबरदस्ती वो बच्चा लेकर गया। वो पास्टर जब उस बच्चे के माँ के पास गया, दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा था। पास्टर को समझ में नहीं आ रहा, वो डर रहा है, क्या करना है। वो बच्चा बोल रहा है, पास्टर आप प्रार्थना करो। पास्टर डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ था। लेकिन वो बच्चा क्या किया, वो पास्टर का हाथ उठाकर उसके माँ के सर में रख दिया और वो पास्टर जोर से चिल्लाया, प्रभु यीशु। और आपको पता है, दुष्ट आत्मा उस बच्चे के माँ को छोड़कर भाग गया और उसके माँ को डिलीवरेंस मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। मत्ती 10 अध्याय 1 पद आप देख लो, वहाँ 1 से लेकर आप 8 तक आप कभी पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट, मसीह ने दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निकाला। अगर आप मत्ती 12 अध्याय 28 पद को आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 12 अध्याय उसका 28वां पद, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा निकालता था। इसीलिए एक विश्वासियों के लिए आवश्यक है कि वह आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। गलातियों 5 अध्याय उसका 25वां पद मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। गलातियों उसका 5 अध्याय का 25वां पद, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। बहुत सारा कलीसिया में आपको पता है विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सकता है, क्यों वो लोग डरता है, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन नहीं जी रहे हैं। लेकिन आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना सीख जाओ तो आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकोगे। तीसरा पॉइंट, मरकुस 9 अध्याय उसका 29 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूं। मरकुस 9 अध्याय उसका 29 पद, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, इसलिए प्रार्थना, उपवास एवं परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है। 4 नंबर पॉइंट, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 पद में क्या लिखा है, आइए हम सभी देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 10 पद, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वह एक ही आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में लिखा गया है।
इसीलिए विश्वासियों के अंदर परखने का वरदान होना बहुत जरूरी है। अगर आप आत्माओं को नहीं परख सकते हो, दुष्ट आत्माओं, और आपको अगर पवित्र आत्मा का भेद नहीं पता, आप अगर समझ नहीं पाते हो, तो आप कभी भी आप दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए आपको परमेश्वर के पास आत्मा परखने का वरदान मांगना है। 5 नंबर पॉइंट, उसे दुष्ट आत्माओं के साथ सामान्यता बात नहीं करना चाहिए। वे भरमाने वाली आत्मा है। मरकुस 1:24 बताता है, दुष्ट आत्मा लोग भरमाने वाला आत्मा है। कई सारा विश्वासी लोग क्या करता है, हॉरर मूवी देखता है, हॉरर सीरियल देखता है, दुष्ट आत्माओं से वो लोग बात भी करता है, लेकिन बाइबल हमें मना करता है कि हम जैसे ये सब कामों को ना करें। 6 नंबर पॉइंट, विश्वासी इन प्रेरित आत्माओं को यीशु के नाम से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम 16 अध्याय 18 में ऐसा लिखा गया है। ध्यान देकर सुनिएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 18। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। अगर समय मिले तो प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से लेकर आप 24 तक आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कैसे पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक भरमाने वाला दुष्ट आत्माओं को निकाला। आप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का नाम से करना है। 7 नंबर पॉइंट, दुष्ट आत्माओं को निकालते समय अपनी आंखों को बंद ना रखें। आप आदेश दे रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हो। कभी कभी आप पाया गया है कि दुष्ट आत्माएं आक्रामक हो जाते हैं। अगर आप देखो कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय 18 में, तो आप वहां पे देख पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा है, आदेश दे रहा है पौलुस, लेकिन वो आंखों को बंद नहीं किया। मत्ती आप 17 अध्याय 15 में आप देखो, मत्ती 17 अध्याय 15 में भी आप देख सकते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह भी एक जगह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लेकिन आंखों को बंद नहीं किया। इसीलिए आप जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आंखों को बंद मत कीजिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं कई बार आक्रामक हो जाते हैं। 8वां पॉइंट, विश्वासी दुष्ट आत्माओं को यह अनुमति ना दे कि वे उसके विश्वास को, जो परमेश्वर, उसके वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर है, कमजोर करे। कई बार शैतान क्या करता है, संदेह को लाता है। आपके अंदर भी संदेह को ला सकता है। आपके मन में आ सकता है, क्या मैं आदेश दूंगा तो दुष्ट आत्मा निकलेगा? आपको संदेह नहीं करना है, विश्वास के संग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। तो आप जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उसके जीवन में आप छुटकारा देख पाओगे। 9वां पॉइंट, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हर छुटकारे की सेविकाई के दौरान परमेश्वर के सेवकों के मध्य क्रम एवं अनुशासन होना चाहिए। एक अधिकार के साथ सेवा करे और अन्य उसे प्रार्थना के द्वारा समर्थित करे। अगर आप एक अनुशासित जीवन नहीं जी रहे हो, आपका जीवन में गड़बड़ी है, तो आप सुनिए, आप कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकोगे। एक डिसिप्लिन का जीवन होना बहुत जरूरी है। 10वां पॉइंट, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19 आप पढ़ सकते हो। देखिए, सब प्रकार के ताबीज या जादू टोने की चीजों को शरीर से उतार दीजिए अगर आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इन चीज़ों को रखने के द्वारा व्यक्ति क्या होता है, शैतानी ताकतों के लिए गढ़ स्थापित करता है। और आप प्रार्थना करोगे, आप आदेश दोगे, आप कुछ भी प्रभाव नहीं देख पाओगे। इसीलिए सबसे पहले शैतान के गढ़ को आपको निकाल देना है और फिर प्रेयर करना है उस व्यक्ति के लिए,
और 11वां पॉइंट अगर आप देखोगे, छुटकारे पाए हुए व्यक्ति को पापों का अंगीकार, मन फिराव एवं पवित्र आत्मा की भरपूरी में अगुवाई करे, ताकि दुष्ट आत्माओं के लौटने की गंभीर दशा उत्पन्न ना हो। पवित्रता का जीवन एवं परमेश्वर की इच्छा में बना रहना, ये बाइबल का आदेश है। सुन लीजिए, अगर किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलता है और वो इंसान अपना जीवन प्रभु को नहीं देगा, प्रभु की इच्छाओं में, पवित्रता में जीवन नहीं जिएगा, तो बाइबल बतलाता है, मत्ती 12 अध्याय उसका 44 और 45 पद आप देख लो। बाइबल में लिखा है, और भी बुरा 7 आत्मा को लेकर आएगा, वही दुष्ट आत्मा। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा है, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इसीलिए अगर कोई पाप नहीं करेगा, एक पवित्रता वाला जीवन, प्रभु का आत्मा का भरपूरी वाला जीवन जिएगा, दुष्ट आत्मा उसको कभी छू नहीं पाएगा। आज प्रभु का वचन में बहुत धीरे धीरे करके बोला ताकि आप समझ जाओ। अगर समझ में नहीं आया तो इस वचन को आप दोबारा सुनिए, क्योंकि आप इस वचन को जितना सुनोगे, आपका जिंदगी में पवित्र आत्मा का भरपूरी आपको उतना मिलेगा, आप उतना ही ज़्यादा सामर्थ पाओगे। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु को सच्चा दिल से प्रेम करते हो, तो आप पवित्र आत्मा का भरपूरी में जीवन जीना। आपने आज जो स्वर्गदूतों के विषय में सीखा, दुष्ट आत्माओं के विषय में जाना, तो विश्वासियों में ये चिन्ह है कि वो दुष्ट आत्माओं को भगाएगा। तो आपको प्रभु के वचनों से आज मालूम चला कि आप कैसे दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हो। तो आप पवित्र आत्मा का भरपूरी में जीवन जीना, अधिकार में यीशु मसीह का जीवन जीना, यीशु मसीह का अधिकार में प्रार्थना करिए, आत्मा से भरकर प्रार्थना करिए और प्रभु में एक पवित्रता वाला अच्छा जीवन हमेशा प्रभु में, परमेश्वर में जीना। तो देखिए, आपका जीवन सर्वथा आशीषित रहेगा और प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। प्रभु केवल अपने दासों को नहीं, लेकिन प्रभु चर्च का हर विश्वासियों को प्रेम करता है और उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहता है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु सबको प्यार करता है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। प्रभु जगत का हर लोगों को प्रेम करता है, इसीलिए तो प्रभु जगत का हर लोगों के लिए क्रूस में जीवन दिया। इसलिए आज जो आपने प्रभु का वचन सुना है, आइए हम लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, मुझे अपना अधिकार को इस्तेमाल कैसे करना है जो तूने दिया है मुझे सिखा, और प्रभु आपको सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, सबको प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे, सबके ऊपर उंडेल पवित्र आत्मा का बारिश कर खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा में डूब कर भर कर जीवन जिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के प्रभु हम दिखाए हुए राहों में चलकर जीना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा तू हमारा जान है, अगर पवित्र आत्मा तू नहीं है तो हम बता देते हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे अंदर आइए, प्रवेश करिए और हर बुरे शक्तियों को इसी वक्त नास्तनाबूद करते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम से पवित्र आत्मा की भरपूरी जब आ रही है, पवित्र आत्मा प्रभु आप अपनी पवित्रता को प्रभु हमारे शरीर में बसने दीजिए, हमारे सोचों और ख्यालों में बसने दीजिए और हमें उन वरदानों को दीजिए ताकि प्रभु हम आपके अधिकार को लेकर प्रार्थना कर सके और आपके भरपूरी में जैसे प्रभु चाल चलन हमारा हो पवित्र आत्मा का। प्रभु हमें जो तूने अधिकार दिया है हम उस अधिकार से आज से जीवन जिएंगे प्रभु, और यीशु मसीह हम जहाँ पर कदम रखेंगे वहाँ से लोगों के जीवन से प्रभु बंधन अभिशाप टूटेगा, दुष्ट आत्मा उस स्थानों से भागेगा और प्रभु यीशु मसीह हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे तेरा विजय का प्रभु जी झंडा प्रभु
परमेश्वर पिता गाड़ा जाएगा। हालेलुया। वो जगह प्रभु हमें मिलेगा प्रभु यीशु आपके नाम से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने अपनी आत्मा का भरपूरी हमें दिया। जितनों ने आज प्रार्थना किया प्रभु, आज से वो लोग मामूली लोग नहीं हैं, लेकिन सब ने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है प्रभु। वो लोग गवाही बन गया है प्रभु यीशु मसीह का। आज से कोई डरेगा नहीं, लेकिन सब कोई प्रभु एकदम साहस के संग प्रभु यीशु आपके द्वितीय आगमन के बारे में बताएगा, बोलेगा प्रभु। जिस तरह परमेश्वर पिता पतरस ने जब पहला पर प्रचार किया 3000 आत्मा बचाया गया। आज प्रभु जो वचन सुना है प्रभु, जो लोग वो लोग का ऊपर में जो आत्मा उतरा है वो पवित्र आत्मा है। जो आत्मा पौलुस पतरस को मिला वही आत्मा है। और आज से प्रभु ये लोग भी जब प्रचार करेगा लाखों लाखों आत्मा बचाया जाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं सबको ब्लेस कर और इनको सिखा प्रभु कि ये लोग प्रभु इन दिनों जब परमेश्वर देश का हालात कोरोना वायरस से प्रभु जी परमेश्वर कितना खराब हो चुका है, आपके लोग, आपके परमेश्वर पिता चाहने वाले लोग बोझ के संग जैसे देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु। हो सके तो प्रभु जिस तरह हमारे कलीसिया में हम लोगों ने प्रभु लगभग परमेश्वर 200 लोगों को प्रभु हम लोगों ने भारत का मैप दिया परमेश्वर, इसीलिए दिया ताकि वो लोग प्रार्थना करें प्रभु। हम लोग बहुत सारे लोगों को परमेश्वर हो तो उन लोगों से मिल नहीं पाए इसलिए दे नहीं पाए, लेकिन प्रभु उन लोगों को फ़ोन में हो तो प्रभु भारत का मैप भेजा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो जो लोग वो भारत का मैप पा रहा है जैसे वो लोग बोझ के संग प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर पवित्र आत्मा था और आप प्रभु हमेशा लोगों के लिए बोझ रखे प्रभु। आपका ये बाइबल में ऐसा लिखा है प्रभु कि आपका यही इच्छा है कि कोई नरक ना जाए। आप प्रभु परमेश्वर कितना रो रो कर लोगों के लिए प्रार्थना किया, आप कितने रो रो कर प्रभु जी आपका आंसू आज भी देश के लिए बह रहा है। तो प्रभु आज जो तेरे बच्चे हैं प्रभु जब पवित्र आत्मा को पाया वो लोग उसी बोझ को अपने हृदय में पाए जो बोझ तू अपने हृदय में रखा है। वो लोग भी देश के लिए रो रो कर प्रार्थना करें। और सच में प्रभु यीशु मसीह आज जो लोग कोविड-19 से हॉस्पिटल में परमेश्वर मर रहा है सबको छूकर चंगाई दे, हमारे देश को छूकर पहले जैसा करते प्रभु यीशु। और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग कोविड-19 में ड्यूटी दे रहा है, चाहे वो आर्मी का प्रभु जी जवान लोग हो, चाहे प्रभु वो नर्स लोग हो, डॉक्टर लोग हो, या बैंक का कर्मचारी हो, या कोई भी हो, या प्रभु बहुत सारा बिजनेस वाला लोग है जो लोग अपना व्यवसाय प्रभु पेट में प्रभु 2 वक्त का रोटी पाने के लिए प्रभु वो लोग काम कर रहे, सबको अपने लहू में सुरक्षित रख। एक टोटो वाला को प्रभु, एक रिक्शा वाला को, सबको तू सुरक्षित रख प्रभु, क्योंकि सबका परिवार है और तू अपने सृष्टि से प्यार करता है। सब तक तेरा वचन जाने थे प्रभु, सब कोई तुझे जाने प्रभु। और परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना है प्रभु कि हर घुटना जैसा बाइबल में लिखा है हम देख सके प्रभु कि आपके सामने टिक रहा है और हर जुबान कह रहा है कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु आज जितनों ने वचनों को सुना सबको आशीष किया है तूने, शुक्रिया। आपकी आत्मा से भर दिया इसके लिए शुक्रिया, हमें वरदानों से भर दिया इसके लिए शुक्रिया। और प्रभु वो सारी महत्वपूर्ण वचन को जो सिखाया इसके लिए शुक्रिया। शैतान जैसे चोरी ना करे प्रभु, हम परमेश्वर इन वचनों को एक एक हृदय में सील करते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से, और प्रार्थना करते ये वचन 60, 70, 100 गुना, 1000 गुना फल एक एक के जीवन से लेकर आए। अगर किसी के परिवार में कोई समस्या है, कोई बीमार है, तो हर समस्या बीमारी दूर कर प्रभु और सबको ब्लेस कर। सारे बातों में स्तुति महिमा आदर प्रशंसा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु आपके नाम से ये प्रार्थना चाहते हैं, आपके पवित्र मीठे नाम से कहते हैं आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबके संग होता रहे। आइए हम सब कहे आमीन।